Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all at amazing platform of Vidya Hut. Hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर विद्या हट पर आपका स्वागत करते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो क्लास है वो क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो सेकंड है। अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल्स का वन शॉट कवर कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2.1 कवर कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनने वाले ग्राफ यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनने वाले ग्राफ जो बन रहे थे ना, पैराबोला वगैरह, उनकी हम लोग वीडियो कवर कर चुके हैं। अगर आपको इन सारी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उनको ले सकते हो, जिससे कि आप उनको इजीली देख लो, पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे और उसका फायदा उठा सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है, जो चैप्टर सेकंड की है, वो आज हम लोग अपने क्लास में कवर करेंगे। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से मिलता है। क्योंकि आप देखना, आप कोई सा ही पेपर उठा लेना तो आपको एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 पॉइंट बेस पर जरूर मिल रहा है और सीबीएसई इसको हर बार दे रही है। तो क्यों ना इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर लिया जाए। तो स्टूडेंट्स चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 को। ओके चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। कह रहा है फाइंड द जीरोस। क्या फाइंड करना, हमें जीरोस फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करो, आप जीरोस फाइंड करो। फिर जीरोस फाइंड करवाने के बाद कह रहा है इसमें इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर कह रहा है वेरीफाई भी करना है आपको रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो हमें इतना काम स्टूडेंट्स यहां पर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सर आपने ये कैसे पहचाना कि आपकी क्वाड्रेटिक है। तो स्टूडेंट्स हमने सारे यानी जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू डिग्री, मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है तो आप हमारी वन शॉट देख सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्वाड्रेटिक है तो क्यों है। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, पहले हमें इसको फैक्टराइज करना होगा। जब स्टूडेंट्स हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने पर हमारे पास क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो इसके हमें टू रूट्स मिलते हैं, और रूट्स को हम लोग जीरोस भी बोलते हैं, रूट्स को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है। अब आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपके अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें स्टूडेंट्स, क्या होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। तो स्टूडेंट्स पहला हमारा काम होगा, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर a दिख रहा है, उसका मल्टीप्लाई आप किस में करवाएंगे स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म में करवाएंगे। जब आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में करवाया स्टूडेंट्स, कितना हो गया हमारे पास, ये ac हो गया। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई हम लोग कांस्टेंट टर्म में करवाएंगे। कांस्टेंट टर्म में करवाने के बाद स्टूडेंट्स फिर आपको यहां पर क्या होगा, ऐसे दो नंबर चूज करना है जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर लास्ट वाला टर्म यानी कि 8 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स इसी सिंबल को हम लोग लेंगे, कांस्टेंट टर्म के सिंबल को माइनस करने पर हमारे पास 2 आना चाहिए। आपको ऐसे दो नंबर चूज करना है जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 8 आ जाए, माइनस करने पर हमारे पास 2 आ जाए। तो स्टूडेंट्स बताइए ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, क्या बोला सर ने, मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर ऐसे चूज करो स्टूडेंट्स जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आना चाहिए आपके पास, क्योंकि यहाँ पर तो 1 होगा तो 1 8 जा 8 हो जाएगा हमारे पास। दो नंबर ऐसे चूज करो जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास 8 आ जाए, और स्टूडेंट्स माइनस करने पर फिर a माइनस बी करो तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स वो दो नंबर आपको कौन से मिल रहे हैं, तो आप कहोगे सर वो दो नंबर तो हमारे पास 4 और 2 होंगे। जब हम लोग 4 का मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 2 बचेगा। फिर जो दो नंबर आप चूज करोगे, दो नंबर आप लोगे, उनको आप कहां स्प्लिट करोगे, तो स्टूडेंट ध्यान रखना उन दो नंबर को हम लोग मिड टर्म में स्प्लिट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहां पर
एक्स स्क्वायर माइनस, दो नंबर कौन से ले रहे हैं हम लोग, तो 4 माइनस 2, 4 2 जा 8, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा हमारे पास, तो हमने बस सेम 2 लिख दिया। एक्स को हम लोग बाहर लिख देंगे माइनस का 8। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर वी नोट डाउन एज इट इज, इस 4 का मल्टीप्लाई एक्स में करवा दीजिए तो माइनस का 4x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये 4 प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो प्लस का 2x माइनस का 8। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको यहां पर इन दो टर्म में से कॉमन लीजिए और इन दो टर्म में से कॉमन लीजिए। बेटा यहां से कॉमन क्या है हमारे पास, तो यहां से आपके पास x कॉमन आ जाएगा। अब x कॉमन आ गया, कितना बचेगा हमारे पास, तो x माइनस का 4। अब स्टूडेंट्स यहां से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, इस 8 को भी कैंसिल करेगा, रिमेनिंग हियर ओनली x माइनस 2 से 8 जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है ना। फिर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, जो अंदर वाले हम लोग ने लिए ना, अंदर वालों को 1 टाइम नोट डाउन कर देंगे, अंदर वाले अगर सेम आ रहे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फिर x माइनस का 4, एक बार आपने अंदर वालों को लिख दिया, अब एक बार आप बाहर वालों को लिख दो तो x प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना होगा बेटा, इन दोनों को आपको इक्वेट करना है, किसके इक्वेट करेंगे बच्चों, हम लोग जीरो के इक्वेट करेंगे, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 निकल आया, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 को इक्वेट करेंगे जीरो के, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू माइनस का 2। बच्चों यही हमारा क्या अल्फा कहलाएगा, अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2। अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको यहां पर करना होगा वेरीफाई। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर वेरीफाई करेंगे इसको। बेटा वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान रखना आपको वेरीफाई जब करना होगा तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखना होता है। बच्चों हमारा सम ऑफ जीरोस क्या निकलेगा यहां पर, तो देखिए सम ऑफ जीरोस, जिसको हम लोग अल्फा प्लस का बीटा बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। बेटा सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा ये है, बीटा ये है, इनका सम कर दीजिए बेटा, तो 4 प्लस माइनस का 2 है इज इक्वल टू माइनस बी। बेटा बी की वैल्यू यानी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों, वो कहते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। बेटा यहां से a की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास माइनस का 2, और बेटा c की वैल्यू क्या होगी हमारे पास माइनस का 8। बेटा b की वैल्यू क्या है माइनस का 2, एक माइनस ऑलरेडी आपके पास यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो 2 अपॉन में बच्चों कितना लिख देंगे हम लोग 1, तो अपॉन में 1 राइट कर दिया, माइनस प्लस माइनस कर दो तो 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2। बेटा 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू 2 हमारे पास देखिए दोनों सेम निकल आए हैं, ठीक है ना, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे हम लोग, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। बेटा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो बच्चों ये होता है हमारे पास c अपॉन ए। बेटा अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, तो अल्फा की वैल्यू 4 है, आपने 4 राइट कर दी, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है, माइनस 2 लिख दिया आपने, c बच्चों c कितना हमारे पास माइनस का 8, तो माइनस का 8 राइट कर दिया, अपॉन में a, तो आपने a की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 1 है, तो आपने यहाँ 1 राइट कर दिया, 4 2 जा 8, तो माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। देखिए बेटा LHS यहाँ पर भी इक्वल हो गया किसके बच्चों, RHS के इक्वल हो गया, ठीक है ना। आपको यही तो प्रूफ करना था कि हमें वेरीफाई करना है कि हमारा जो भी कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस यानी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट के और रिलेशन किसके बच्चों जीरोस के बीच का आपको रिलेशन फाइंड करना था, वो भी हमारा क्या यहाँ पर वेरीफाई हो गया। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने सेकंड पार्ट की ओर, देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट क्या है। देखिए बेटा सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है आपसे, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। सेम आपको दो नंबर सबसे पहले बच्चों के करवाएंगे, आप कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में करवा लीजिए बेटा। जब आपने मल्टीप्लाई करवाया बच्चों कितना हमारे पास 4 हो जाएगा। अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करना है बच्चों, तो जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 4 आ जाए और प्लस करने पर भी हमारे पास 4 आ जाए।
तो बताइए ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? तो स्टूडेंट्स वो दो नंबर होंगे हमारे पास 2 एंड 2। जब 2 का मल्टीप्लाई आप 2 में करवाओगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 में आप 2 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तब भी 4 हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे बच्चों, 2 एंड 2 ले लेंगे। अब जो आप 2 एंड 2 दो नंबर लोगे, आप इनको कहां पुट करोगे, तो मिड टर्म में हम लोग इनको स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस, जो दो नंबर ले रहे हो उसको मिड टर्म में स्प्लिट कर दो, तो 2 एंड 2 आपने लिख दिया, ये s बचा, s को बाहर लिख दिया, प्लस का 1 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। फिर 4s स्क्वायर माइनस, बेटा 2 का मल्टीप्लाई s में करवा दो तो माइनस का 2s हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस से अंदर के विचार सिंबल चेंज कर देगा ये। फिर ये प्लस का 2 है तो ये भी माइनस का 2s हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 1। बच्चों इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो। बच्चों यहां से कॉमन कुछ आ रहा है तो आप कहोगे सर यस, यहां से 2s कॉमन आ रहा है। हमने यहां से बेटा 2s को कॉमन ले लिया, 2 से 4 जाकर 2 टाइम्स में s स्क्वायर था, एक s बाहर ले लिया, रिमेनिंग है ओनली 1s। 2s था पूरा बाहर ले चुके आप, तो रिमेनिंग ओनली 1 माइनस का, तो बेटा क्या हमारे पास 2s प्लस का 1। यहां से क्या कॉमन आएगा? बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर समझ में नहीं आ रहा अब यहां से कॉमन क्या आएगा। अरे भाई जहां से कुछ कॉमन नहीं, वहां से तो हमारा 1 ही कॉमन आ जाएगा ना। हमने 1 कॉमन ले लिया, 1 से 2s टाइम्स में आएगा, तो 2s को आप ऐसे लिख दो, माइनस होता प्लस हो गया क्योंकि बाहर माइनस लिया था। फिर बच्चों ये प्लस का 1 है, माइनस हो जाएगा हमारे पास, 1 से 1 टाइम में आएगा तो 1 लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार अंदर वालों को राइट कर दो, कितना जाएगा हमारे पास, ये 2s माइनस का 1, और एक बार आपने जो बाहर ले लिए एक बार इनको लिख दो 2s माइनस का 1। अब क्या करना है, इनको दोनों को इक्वेट करवा दो जीरो के, बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको भी इक्वेट करवा दो बेटा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये माइनस का 1 उधर जाएगा, कितना जाएगा हमारे पास, ये 2s इक्वल्स टू 1। फिर बेटा s की वैल्यू निकालना है, s के पास यहाँ 2 मल्टीप्लाई में जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड की फॉर्म में जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। s की वैल्यू बच्चों कितनी निकल आई यहाँ पर आपके पास, तो बेटा s की वैल्यू निकल आई हमारे पास 1/2। यहाँ पर भी बच्चों निकालो, कितना जाएगा हमारे पास, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था हमारे पास। 1 को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वहां पर ले जाएंगे तो 2s इज इक्वल टू 1 हो गया। s के पास जो 2 है वो डिवाइड में जाएगा, तो कितना जाएगा हमारे पास, ये 1/2। दोनों की वैल्यू बच्चों क्या निकल रही है हमारे पास, सेम निकल रही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या थी, चलो भाई वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए आपके पास ए बी सी की वैल्यू होना चाहिए बेटा। बेटा हमारे पास इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s है प्लस का 1 है। बेटा ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पर 4 निकल आएगी। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 4 निकल आएगी, ठीक है ना। माइनस का 4 सही करो भैया, 0.4 ना लगना चाहिए हमारे पास, माइनस का 4। और बेटा सी की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, 1 रहेगी। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस निकालना है। पहले सम ऑफ जीरोस को निकालने के लिए आप क्या करते हो भैया, तो सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए बोलते हैं। बेटा सम ऑफ जीरोस कर रहे हैं, सम कर दो जीरोस को। बट तो हमारे पास पहला जीरोस क्या निकला था, 1/2, दूसरा ये 1/2 आया था। चलो भाई इन दोनों को लिख दो, 1/2 प्लस का 1/2 राइट कर दिया इज इक्वल टू माइनस बी। बेटा बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 4, एक माइनस यहाँ पर, यहाँ पहले से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा, तो हम लोग लिख देंगे 4। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है। बेटा डेनोमीटर हमारे पास सेम है, तुमको ओनली 1 टाइम राइट कर देंगे, ऊपर के जो नंबर है उन दोनों को ऐड कर दो, तो 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 4/4 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा हमारे पास, तो 2/2 इज इक्वल टू, है ना, 4/4। बेटा कैंसिल आउट कर दो, 2 2 2, तो 1 इज इक्वल टू कितना गया हमारे पास, 1 आ गया। लो भैया ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी निकाल दो भैया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला किसको पता है भाई, मेरे बच्चों को तो पता होगा ना, जल्दी से बता दो भाई कितना होने वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बच्चों अल्फा कितना है, 1/2, बीटा कितना है, 1/2 है। चलो भैया 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कर दो भाई जल्दी से। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, तो सी की वैल्यू आपके पास 1 है। ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है ना। अब बच्चों मल्टीप्लाई करवा दो, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, जब मल्टीप्लाई का साइन लगा हो तो मल्टीप्लाई सामने सामने है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करवाया तो 1 1 जा 1 हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा इज इक्वल टू फिर 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। एलएचएस बच्चों इक्वल हो जाएगा किसके, आरएचएस के इक्वल हो जाएगा।
ये लो भाई हमारा वेरीफाइड होता हुआ पूरा हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। होप कि आपको भी क्लियर हो गया होगा, किसी स्टूडेंट्स को डाउट नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है। 6x² माइनस का 3 माइनस 7x। सबसे पहले बच्चे इसी करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन नहीं स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपना जो पॉलिनोमियल है, जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, आप उसको चेक करो क्या ये उस फॉर्म में है। तो आप कहोगे सर नहीं, ये हमारा उस फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में राइट करेंगे। बच्चों जनरल फॉर्म क्या होगी हमारे पास, तो 6x² माइनस 7x वाला टर्म पहले जाएगा, माइनस 7x माइनस का 3। बच्चों यहां से a की वैल्यू कितनी निकल रही है आपके पास, 6 निकल रही है। b की वैल्यू कितनी निकल रही है, माइनस का 7 निकल रही है। c की वैल्यू कितनी निकल रही है आपके पास, माइनस का 3 निकल रही है। ओके, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करोगे, नाउ टेक टू नंबर्स दैट मल्टीपल विल बी 6 का मल्टीप्लाई, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई 3 में करवाना है। 6 3 18 और माइनस करने पर कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 7 आना चाहिए। नाउ टेक टू नंबर्स दैट मल्टीपल विल बी 18 एंड सब्ट्रैक्शन विल बी 7। ऐसे दो नंबर लो जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 18 आ जाए, माइनस करने पर 7 आ जाए। तो स्टूडेंट्स वो दो नंबर कौन से होंगे आपके पास, तो वो दो नंबर होंगे आपके 9 2 18 और 9 में से 2 को माइनस कर दो भैया, तो कितना बचेगा आपके पास, 7 बचेगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो दो नंबर लेंगे उनको मिड टर्म में स्प्लिट करेंगे। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। 6x² वी नोट डाउन एज इट इज, माइनस फिर 9 माइनस का 2। बच्चों 9 में से 2 जाएगा, 7 आ रहा, सेम आ रहा ना, वही नंबर लेते हैं जो मिड टर्म को स्प्लिटिंग कर दे। फिर x माइनस का 3, फिर 6x² माइनस 9 का मल्टीप्लाई x में करवा देंगे बच्चों, तो 9x माइनस यहां पर भी है, माइनस यहां पर भी है, माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो 2x माइनस का 3। बेटा इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। बच्चों यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर हाँ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 3x हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब बच्चों 3 से 6 कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक है ना, एक x² था, आपने एक x ले लिया, तो रिमेनिंग हियर ओनली 1x माइनस 3 से 9 जाएगा, 3 टाइम्स में बच्चों एक x था, बाहर ले लिया आपने, प्लस अब यहां से कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं सर नहीं हो रहा है। जहां से कुछ कॉमन नहीं हो वहां से 1 कॉमन लो भैया। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से 1 कॉमन ले लेंगे। अब 2x माइनस 3 बच्चों कितने बार में जाएगा, तो 2x माइनस 3 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर को इक्वेट करवाएंगे। जीरो के पहले हम लोग एक बार अंदर वालों को लिख दो, तो 2x माइनस का 3, और एक बार बाहर वालों को लिख दो, तो 3x प्लस का 1। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इन दोनों को इक्वेट करवा दो भाई। किसके इक्वेट करवाते हैं हम लोग, जीरो के इक्वेट करवा देंगे। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको भी करवा दो बेटा, 3x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को इक्वेट करवाने के बाद बच्चों फिर हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर तो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल्स टू 3। बेटा x के पास जो 2 है ना, डिवाइड में आएगा तो 3/2 निकल आएगा। ठीक है ना। अब इसको बच्चों करवा दो, हमारे पास क्या है, तो 3x प्लस का 1 है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। x के पास जो 3 है ना बच्चों, डिवाइड में आएगा तो माइनस का 1/3 निकल आया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा आ गया, बीटा आ गया, क्या करवाना है इसको हम लोग को, वेरीफाई। बच्चों वेरीफाई करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होना चाहिए। बच्चों सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा प्लस का बीटा। बेटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो माइनस का b/a होता है सर। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, बच्चों ये अल्फा है ये बीटा है, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस बी। बेटा बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7, यहां माइनस पहली से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7। ए की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास 6, तो हमने यहाँ पर 6 कर दिया। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स देखो, आप इसको पहले माइनस प्लस ब्रैकेट को रिमूव करो तो कितना जाएगा हमारे पास, ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 3/2 जाएगा, माइनस का 1/3 ब्रैकेट आया, माइनस प्लस माइनस हो गया, इज इक्वल टू 7/6। Now take two numbers, but now take LCM of 3 and 2. इन दोनों का LCM लो तो 3 to the 6 LCM आ जाएगा। 3 we note down as it is, 2 से 6 जाएगा, 3 टाइम में 3 का मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस 1 को ऐसे नोट डाउन कर दो, 3 से बच्चों 6 जाएगा 2 टाइम में, तो 2 का मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ पर, इज इक्वल टू 7/6 हो गया। 3 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 2 1 2 हो जाएगा, अपॉन में 6 इज इक्वल टू 7/6।
बेटा 9 में से 2 को माइनस कर दो तो 7/6 हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू 7/6। वाह क्या बात है, दोनों सेम आ गए बच्चों हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालेंगे। बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, जल्दी से आंसर कर दो भैया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं हम यहां पर, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। बच्चों अल्फा कितना है हमारे पास, तो आप कहोगे सर अल्फा 3/2 है। बच्चों बीटा कितना हमारे पास, तो माइनस का 1/3 है, इज इक्वल्स टू सी। बेटा सी की वैल्यू माइनस का 3 है तो -3 ऐसे लिख दो, और ए की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 6, तो हमने यहाँ पर 6 कर दिया। 3 1 3 तो माइनस का 3 हो गया, 3 2 6 तो 6 हो जाएगा हमारे पास, फिर माइनस का 3/6। लो भाई ये भी LHS जो बच्चों इक्वल हो गया हमारे पास इसके RHS के इक्वल हो गया, सेम आ गया ना। ओके तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन। होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, देखते हैं अपना अगला पार्ट क्या है। वाह क्या बात है, आप कहोगे सर इसमें तो कुछ है भी, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हमारे पास थर्ड टर्म तो दिख ही नहीं रहा, यानी कि बच्चों हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है। सर क्या इसको फैक्टराइज हम लोग कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे बच्चों, हंस के कर लेंगे। कितना हमारे पास बेटा देखो तो 4u² है, 4u² प्लस का 8u है। बेटा a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो आप कहोगे 4 है। बच्चों b की वैल्यू क्या हमारे पास, तो 8 है। c की वैल्यू क्या हमारे पास बच्चों नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म हमारा यहां पर नहीं है। जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो क्या होगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इसमें फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, बहुत ही इजी तरीका हम आपको बता रहे हैं। आप क्या करो, सिर्फ इन दोनों में से ही कॉमन ले लो। बच्चों यहां पर क्या है 4 है, यहां पर क्या है 8 है, यहां पर u² है, यहां पर एक u है। तो हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे बच्चों, 4u को बाहर कॉमन ले लेंगे। जब आपने 4u बाहर कॉमन ले लिया बच्चों, 4u² था, 4u बाहर हो गया, बच्चा क्या u बचा हमारे पास। बच्चों 4 से 8 कितने बार में आएगा, 2 टाइम्स में आएगा, तो 2 लिख दो। u एक था बाहर ले लिया, नहीं बचेगा हमारे पास, इक्वल्स टू 0 के। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 4u एंड जो ब्रैकेट में u + 2 है, इन दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करवाएंगे बच्चों 0 के। तो हम लोग क्या करेंगे, 4u = 0 करवा दो भैया, और यहां पर u + 2 को इक्वेट करवा दो 0 के। बच्चों 4u को इक्वेट करेंगे 0 को, तो u की वैल्यू निकालना है, तो कितनी जगह हमारे पास 0/4 बच्चों, तो नहीं आता, तो u की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, हमें 0 हो जाएगी यहां पर। फिर u -2 बेटा, u की वैल्यू कितनी निकल रही है हमारे पास, -2 निकल रही है। अब हमें क्या करवाना है स्टूडेंट्स, इसको वेरीफाई करवाना है। क्या करवाना है आपको, इसको वेरीफाई करवाना है। बेटा वेरीफाई करवाने के लिए आप क्या करोगे, वही सम ऑफ जीरोस वाला काम करोगे। तो जो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, जल्दी से आंसर कर दो। तो बेटा सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस का बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। सम ऑफ जीरो बच्चों हमारे पास क्या है, तो एक जीरो निकला u0 और दूसरा निकला हमारे पास -2। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 फिर प्लस -2 इज इक्वल टू बच्चों -b। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, तो ये माइनस लगा तो -8, और a की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 कर दिया। -2 प्लस का 0 बच्चों, तो -2 हो जाएगा। 4 से 8 को कैंसिल आउट कर दो, 4 2 8, माइनस था माइनस लगा दो, इज इक्वल टू -2। लो बेटा ये दोनों हमारे पास सेम आ गए, LHS इक्वल हो गया RHS के। अब क्या निकालना आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। क्या निकालना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालना है भाई, जल्दी से निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चों वो क्या होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। बच्चों अल्फा कितना हमारे पास, तो आप कहोगे सर अल्फा हमारे पास 0 है, तो आपने यहां पर 0 लिख दिया। बच्चों बीटा कितना हमारे पास, बीटा हमारे पास है -2, तो आपने -2 लिख दिया। सी बच्चों हमारे पास कितना है, कांस्टेंट टर्म इज 0, तो आपने पर 0 लिख दिया। और बच्चों ए कितना हमारे पास 4 है। -2 का मल्टीप्लाई 0 में करवाओगे बच्चों 0 हो जाएगा हमारे पास, 4 से डिवाइड दोगे 0 में, तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास बच्चों। 0 इक्वल हो गया किसके, 0 के, तो LHS इक्वल हो गया बेटा किसके, RHS के इक्वल हो गया। ये बच्चों क्या हो गया हमारे पास, ये वेरीफाइड हो गया। होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा एकदम, है ना, समझ में आ गया ना। तो अगर जितने स्टूडेंट्स समझ में आ गया, एक बार भैया में लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना। अगर क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है।
भाई अब तो बहुत ही ज्यादा अथेंटिक पार्ट आ रहे हैं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर अब ये कैसे होगा। और एग्जाम में यही वाला पार्ट बहुत ज्यादा रख देते हैं, हमारे प्री बोर्ड में पेपर में ही वाला रख देते हैं, हमारे पीरियोडिक में रख देते हैं, हमारे हाफ ईयरली में रख देते हैं, लेकिन हम छोड़ आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन स्टूडेंट्स अब आप क्या करोगे, बहुत ही चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्या लिखा आपके पास बच्चों, पहले ए की वैल्यू, बच्चों ए की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, यहाँ पर 1 रहेगी। बी की वैल्यू, अब भैया बी वाला टर्म ही नहीं है तो बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बी की वैल्यू जाएगी 0। एंड सी की वैल्यू कितनी हमारे पास, माइनस का 15 हो गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इसको फैक्टराइज करना है। जब हमारे पास बी वाला टर्म नहीं है तो मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे कर लोगे भैया, नहीं कर पाओगे ना, मिड वाला टर्म ही नहीं है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर टी स्क्वायर है, माइनस लगा है, बच्चों 15 है, 15 का स्क्वायर करो तो, लेकिन 15 का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं सर, तो 15 का स्क्वायर करने के लिए स्टूडेंट्स क्या 15 को हम लोग रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स सर, 15 को हम लोग रूट 15 भी लिख सकते हैं, लेकिन रूट 15 द होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 इक्वल होता है बच्चों किसके, तो वो 15 के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब आपके पास ये आ गया, फिर जैसे हमने ये लिखा ना तो आप लिखोगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बच्चों ये क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है सर, एक बार इसको प्लस में लिख देते हैं ए प्लस बी और एक बार इसको माइनस में लिख देते हैं ए माइनस का बी, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस का रूट 15 द होल स्क्वायर है ना हमारे पास। तो देखो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे तो टी प्लस का रूट 15 हो जाएगा भाई, और बेटा एक बार इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस में लिख देंगे तो टी माइनस का रूट 15 हो जाएगा। बच्चों अब इन दोनों को इक्वेट करवा दो जीरो के, तो टी प्लस का रूट 15 इज इक्वल टू 0। इसको भी करवा दो तो t माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू 0। बच्चों रूट 15 वहां जाएगा हमारे पास तो t इज इक्वल टू माइनस का रूट 15 हो जाएगा, ये रूट माइनस का रूट 15 वहां जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू माइनस का रूट 15 प्लस का हो जाएगा हमारे पास। ये आपके पास अल्फा आ गया, बीटा आ गया, जल्दी से अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसको वेरीफाई करवाना है। चलो भाई इसको वेरीफाई करवा लेते हैं। बेटा वेरीफाई करवाने के लिए आप क्या करोगे, आपको पहले सम ऑफ जीरो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस का बीटा। बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास माइनस का बी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू क्या निकाली आपने, माइनस का रूट 15, तो आपने लिख दिया यहाँ पर माइनस का रूट 15 प्लस रूट 15। बेटा बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो बी वाला टर्म ही नहीं है तो बी की वैल्यू तो जीरो कर दो भाई, जीरो हो जाएगा, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1 है, माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 बच्चों जीरो जाएगा हमारे पास, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो हमारे पास ये निकल आया। अब क्या निकालना है आपको, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला होता है हमारे पास सी अपॉन ए। बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास माइनस का रूट 15। बच्चों बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रूट 15 इज इक्वल टू सी। बेटा सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 15, तो माइनस 15 अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास है 1। माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 बच्चों रूट 15 तो 15 जाएगा हमारे पास, तो 15 इज इक्वल टू माइनस का माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगा दो यहाँ पर, तो माइनस का 15 अपॉन 1, तो 15 लिख देंगे हम लोग। ये दोनों बच्चों देखो हमारे पास दोनों सेम हो गए, LHS इक्वल हो गया बच्चों किसके, तो ये RHS के इक्वल हो रहा है। क्लियर, समझ में आ गया है ना। तो इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो बच्चों, इस फॉर्मूला से आप इसको फैक्टराइज करोगे और फिर आप बाद में इसको वेरीफाई करोगे। क्लियर, समझ में आ गया ना, कितने ऑथेंटिक पार्ट आपने कितने चुटकियों में कर लिए। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो पहले एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ये अब आपको ये सर नहीं करवाने वाले हैं, ये आपको खुद करना होगा स्टूडेंट्स। देखो क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर, a की वैल्यू क्या होगी बच्चों 3 होगी, b की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1 होगी, c की वैल्यू क्या होगी माइनस का 4 होगी, है ना। अब बताओ भाई ऐसे दो नंबर चूज करो, पहले 3 का मल्टीप्लाई 4 में करवा दो, 3 4 12 हो जाएगा। नाउ टेक टू नंबर्स, दो नंबर ले लो जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 3 4 12 हो जाए और माइनस करने पर हमारे पास 1 आ जाए। तो जल्दी से बताओ तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 12 आता है, माइनस करने पर 1 आता है। तो स्टूडेंट्स वो दो नंबर होंगे 4 एंड 3।
बस इतना बता दिया ना, नंबर होंगे 4 एंड 3, 4 3 12, 4 में से 3 को माइनस कर दो तो 1 हो जाएगा ना। अब भाई ये तो हम नहीं करने वाले हैं भाई, कुछ तो आप करोगे ना, तो जल्दी से बताओ भैया आंसर क्या रहने वाला है। सॉल्व इट सेल्फ, जल्दी से करो भैया, सॉल्व इट सेल्फ। इसको आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों अब रीच करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन कर दिया उसने। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस है एंड दिस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो बच्चों क्या होगा हमारे पास, अल्फा प्लस का बीटा, जो कि ये गिवन अपने पास से नहीं लिख रहे हम भैया, 1/4 है। और स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास, माइनस का 1 है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। अब स्टूडेंट्स आपको यहां पर क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। एक नंबर में मल्टीपल में क्वेश्चन पूछेगा 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 आपसे, मैं बहुत श्योरिटी के साथ बोल दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे कंटिन्यू पूछ रहा है। बच्चों अब हमें क्या करना है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बच्चों फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स है ना, प्लस का है ना, सॉरी बी एक्स क्यों करो भैया, एक्स स्क्वायर फिर सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस का बीटा एक्स है ना, फिर प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। स्टूडेंट्स इस वाले हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज करते हैं। यही हमारे पास क्या है, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। अब बच्चों ये हमारे पास कहां से निकली है, तो देखो ए एक्स स्क्वायर पढ़ा था ना आपने, हाँ सर पढ़ा है हमने। ये सबसे पहले बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसको हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं या फिर हम लोग वो बोल देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यही तो होगा ना। बच्चों क्या करो, सबसे डिवाइड कर दो, ए से, यहां भी ए से डिवाइड, यहां भी ए से डिवाइड, यहां भी ए से डिवाइड कर दिया ना, यस सर कर दिया है। ए से ए कट गया, ठीक है ना बच्चों, बचा एक्स स्क्वायर। बच्चों बी अपॉन ए, बी अपॉन ए हमारे पास इसके बराबर होता है, तो बी अपॉन ए बोले तो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस में, तो माइनस का बी अपॉन ए, तो सम ऑफ जीरोस निकल आएगा, एक्स है एक्स लिख दो। सी अपॉन ए, बच्चों सी अपॉन ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग क्या लिखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। लो भाई हमारे पास ये चीज यहां से निकली है। मैंने क्या करा, जो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसको डिवाइड कर दो, ए से डिवाइड कर दो। जब आप ए से डिवाइड कर दोगे ना, तो आपके पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल आएगा। क्लियर हो गया ना, कहानी तो समझ में आ गई होगी, इतना तो मुझे उम्मीद है आपकी। ठीक है चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं अपने इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर को तो हमने ऐसे ही लिख दिया, माइनस सम ऑफ जीरोस कितना निकाला आपने, 1/4, तो आपने 1/4 राइट कर दिया। एक्स से तो एक्स लगा दिया आपने, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है बच्चों हमारे पास, माइनस का 1, तो माइनस का 1 राइट कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करवा दो, तो एक्स बनता एक्स हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनता एक्स, एक्स अपॉन 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1। टेक एलसीएम ऑफ 4 1 1, इन सब का एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम कितना हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, अब एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ही लिख दो यहाँ पर मल्टीप्लाई, बच्चों 1 से 4 कितने बार में जाएगा, 4 टाइम्स में, तो 4 का मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस एक्स वी नोट डाउन एज इट इज, एक्स के अपॉन में कौन है 4, 4 से 4 कितने बार में जाएगा 1 टाइम में, तो 1 का मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस है माइनस लगा दो, 1 है 1 लिख दिया ऊपर वाला, 1 के अपॉन में कौन है 1 है, 1 से 4 कितने टाइम्स में आएगा बच्चों 4 टाइम्स में, इक्वल कर दो 0 के, क्यों 4 का मल्टीप्लाई 0 के काम में आएगा ना, करवा दो भैया। 4x स्क्वायर माइनस एक्स बनता एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास, लेकिन 0 नहीं लगाना क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये हमारी पॉलिनोमियल है, तो इसलिए हम लोग क्या करें स्टूडेंट 0 नहीं लगाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो निकल आएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों।
क्या कह रहा है, √2, 1/3। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, देखिए सम ऑफ जीरोस। पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस का बीटा, बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास, √2 है। और बेटा अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास, तो 1/3 है। क्या कर रहे हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल रहे हो। ठीक है भैया, फॉर्मूला क्या लगाया था अभी, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चों एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख दो, माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास, √2, तो ये √2 का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। ओके बच्चों एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर तो 3 है, लेकिन बच्चों यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 3 करवाएंगे। तो जो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 का नीचे, मल्टीप्लाई 3 का ऊपर, ठीक है ना बच्चों। मल्टीप्लाई 3 का नीचे, मल्टीप्लाई 3 का ऊपर, यहाँ नहीं करवाएंगे क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 3 था हमारे पास, ठीक है ना। बच्चों देखो कितना जगह हमारे पास 3x², आपने नीचे कितना एलसीएम लिया बच्चों, 3 एलसीएम लिया, 3 3 3 सेम हो गया ना, 3 का एलसीएम ले लिया, 3 का मल्टीप्लाई x² करेंगे तो 3x² हो जाएगा, माइनस इसको क्या लिख देंगे बच्चों हम लोग, तो 3√2x लिख देंगे, प्लस का कितना हमारे पास 1 है, इज इक्वल टू 0 करवा दो, 3 का मल्टीप्लाई 0 करवाने में काम में आएगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या लिख देंगे इसको, तो 3x² माइनस 3√2x एंड प्लस का 1, यही हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। दिस इज अवर आंसर। ओके क्लियर, समझ में आ गया ना, कितना इजी था, बहुत शानदार सर, बहुत जल्दी आपने अच्छे से समझा दिया हमें। चलो अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट वाले पार्ट की ओर, देखते हैं अपना अगला पार्ट क्या है, 0 एंड √5। क्या बात है भैया, 0 एंड √5 क्या कर रहा है बच्चों, तो अल्फा प्लस का बीटा कितना है बच्चों हमारे पास, 0 है। बच्चों अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास, तो √5 है। क्या निकालना आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। x² we note down as it is, sum of zeros is 0, x we note down as it is, plus alpha into beta is √5, ठीक है ना। फिर x² माइनस x का मल्टीप्लाई 0 में करवाओगे 0 हो जाएगा, तो प्लस का √5 भैया ऐसे ही लिख दो, यही आपका बच्चों क्या होगा, आंसर होगा। चेक योर आंसर, क्या सर ने आंसर बिल्कुल सही निकाला है। होप कि आपको ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलो स्टूडेंट्स बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, देखते हैं अपना अगला पार्ट क्या है, 1,1। क्या बात है, और इजी पार्ट दे दो भैया, कुछ देंगे क्या। चलो भाई इजी वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। अल्फा प्लस का बीटा कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, 1 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों हमारे पास, वो भी 1 है। क्या निकालना आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। x² वी नोट डाउन एज इट इज, माइनस सम ऑफ जीरोस इज 1, तो 1x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 1, तो यही 1 हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको चाहे और क्या लिख सकते हैं बच्चों, x का मल्टीप्लाई 1 में करवा देंगे, तो x² माइनस का x प्लस का 1, यही बच्चों क्या होगी हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल आएगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना, बहुत ही इजी थी, शानदार सर, बहुत ही बढ़िया। चलो भैया बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है। 4 and 1 कर लोगे ना, क्या हम बताएंगे, नहीं भाई कुछ तो करो, बताओ, रिस्पॉन्स करो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। होप सभी के समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी समझ में आ रहा है ना, तो जल्दी से एक चीज यहाँ पर लिख लो, सॉल्व इटसेल्फ, जल्दी से सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर बच्चों क्या आने वाला है। देखते हैं कितने बच्चे इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें एकदम करेक्ट देते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, कुछ और ऑथेंटिक है, कुछ और बढ़िया सा है, कुछ भी बढ़िया बढ़िया नहीं है, सब एकदम बढ़िया नहीं है। चलो भाई ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की आपकी क्लास, जिसमें हम लोग ने क्या करा स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग ने एक्सरसाइज 2.2 यानी जो पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज थी, हम लोग ने पूरी फिनिश कर ली। यहां पर होता है आपका चैप्टर एंड, यानी पॉलिनोमियल पूरा हमारा फिनिश, और पूरा चैप्टर आपको 1 शॉट मिल चुका है, आपको 2.1 एक्सरसाइज मिल चुकी है, 2.2 एक्सरसाइज मिल चुकी है। अब इसके बाद जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनने वाले जो हमारे ग्राफ थे वो भी
भी आपको मिल गए। तो होप आपको पूरा चैप्टर यहां पर फिनिश हो गया है, अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर कुछ डाउट है तो वो अब आपका होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो क्या होगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की होगी, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेटा वो सब बेस पे होंगे, यानी कि आपके अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस भी होंगे, एनालॉजिकल क्वेश्चंस भी होंगे वहां पर। तो बहुत अच्छे से आपको उनको करना है। चलो भी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।